मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी टीथ यानी सेहतमंद दांत। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, परमानेंट टीथ यानी कि मुस्तकिल दांत, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोरल एंड प्री मोलर और मिसवाक के बारे में आज के टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को सदक़े जारिया समझकर सेंड करना है, दूसरों से शेयर करना है। तो डियर्स, जब कभी आप मुस्कुराते हैं तो सबसे पहले हमारे दांत, आपके दांत नज़र आते हैं। तो हमारे दांत हमारी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाते हैं। दांतों का असल काम ग़िज़ा को चबाना है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना है, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं ना तो ये खूबसूरती का काम भी देते हैं। जैसे कि आप लोग इस को देख रहे हैं कि ये बच्ची हंस रही है और इसके दांतों की वजह से इसकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। इसी तरह हम मिल्क टीथ की बात करें तो आपने कभी मुशाहिदा किया होगा कि नौज़ायदा बच्चे जो अभी पैदा होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं। छोटे बच्चों के दांत नहीं होते हैं। आम तौर पर बच्चों के दांत 6 माह की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त तक बच्चों को नरम और हल्की ग़िज़ाएँ दी जाती हैं जिन्हें चबाने की ज़रूरत ना पड़े। 2 साल की उम्र तक बच्चों के 20 दांत निकल आते हैं। 20 टीथ निकल आते हैं। ये दूध के दांत यानी मिल्क टीथ कहलाते हैं। उसके बाद मुस्तकिल दांत की बात करें यानी परमानेंट टीथ की बात करें तो बच्चे जब 6 साल की उम्र के हो जाते हैं तो 6 साल की उम्र से दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। इन दांतों की जगह मुस्तकिल दांत निकलते हैं जिनकी तादाद 32 यानी 32 होती है। आप लोगों ने अपने हाथ को अच्छी तरह धोना है। अपने हाथ को अच्छी तरह धोकर इससे अपने दांतों को महसूस करना है। अपनी उंगली के ज़रिए अपनी उंगली जो है दांतों के गिर्द आप लोग घुमा कर देख सकते हैं कि आप लोगों के 32 टीथ होंगे। अगर कोई दांत ख़राब ना हुआ हो, निकाला ना हो तो। आपके दांत अलग अलग शक्ल के होते हैं। इनकी न सिर्फ शक्ल बल्कि इनके काम भी मुख्तलिफ होते हैं। दांत हमेशा 4 किस्म के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंसाइजर्स की। तो इंसाइजर्स ये दांत हमारे मुंह में सामने की तरफ होते हैं। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये सामने वाले 1 2 3 4 दांत हमारे इंसाइजर्स कहलाते हैं। ये ग़िज़ा को काटने के काम आते हैं। इन दांतों की तादाद 8 होती है। 4 दांत ऊपर वाले जबड़े के साथ और 4 दांत नीचे वाले जबड़े के साथ जुड़े होते हैं। नीचे वाले में देखिए आप 1 2 3 4 और ऊपर वाले 1 2 3 4 टोटल 8 दांत हमारे इंसाइजर्स कहलाते हैं, जो कि ग़िज़ा को काटने का काम देते हैं। अब अगर हम कैनाइन्स की बात करें तो कैनाइन्स ये नोकीले दांत होते हैं जो ग़िज़ा को नोच कर काट कर खाने के काम आते हैं। इस तस्वीर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये कैनाइन्स हैं। ये जो बीच के जो 4 दांत हैं वो इंसाइजर्स, इसके साथ ही जो नोकीला दांत होता है, एक इस तरफ होता है एक इस तरफ, एक ऊपर इस तरफ और एक ऊपर इस तरफ, ये ग़िज़ा को नोच कर काट कर खाने के काम आते हैं। इनकी तादाद 4 होती है, ऊपर 2 नीचे 2 दांत ऊपर वाले जबड़े और 2 दांत नीचे वाले जबड़े में होते हैं। अब अगर हम मोरल और प्री मोलर की बात करें तो ये दांत ग़िज़ा को अच्छी तरह चबाने में मदद देते हैं। इनकी मदद से ग़िज़ा निगलने के काबिल हो जाती है। प्री मोलर्स की कुल तादाद 8 होती है। 4 प्री मोलर्स ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों जबड़ों में मोरल्स की कितनी तादाद होगी?
اس سوال کا اگر آپ لوگ جواب دینا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ڈیئرس، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی کا مورل دانت جسامت میں ایک اینٹ کے برابر ہوتا ہے؟ گیندے کے نچلے کینائن کی لمبائی انسانی ہاتھ کی لمبائی کے برابر ہوتی ہے۔ ہمارے دانتوں پر کچھ جراثیموں، جنہیں بیکٹیریا کہتے ہیں، ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اگر ہم کچھ کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف نہ کریں تو یہ بیکٹیریا بڑھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے دانتوں پر ایک سفید تہ جم جاتی ہے۔ اس تہ کو پلاک کہتے ہیں۔ پلاک دانتوں کو کمزور کر کے انہیں کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میٹھی اشیاء کھانے سے پلاک تیزی سے بڑھتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، یہ ہے ہمارے دانت۔ جب ہم دانتوں کی صفائی نہیں کرتے، کھانا کھانے کے بعد ایسے ہی سو جاتے ہیں، ایسے ہی دن بھر گھومتے رہتے ہیں، تو ہمارے دانتوں میں ایک سفید تہ جم جاتی ہے جو کہ ہمارے دانتوں کو خراب کرتی ہے، گل سڑ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم مسواک کی بات کریں تو دانتوں کی صفائی کے لیے عام طور پر برش استعمال ہوتا ہے۔ مسواک قدرتی برش ہے۔ سنت نبوی میں بھی مسواک کے بہت سے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ مسواک دراصل پیلوں کے درخت کی شاخ ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف دانتوں کو صاف کرتا ہے بلکہ اس سے سانس بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس میں بہت سے ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو ہمارے دانتوں میں موجود جراثیم کو ختم کر کے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پیلوں کا درخت جو ہوتا ہے، اس کی شاخ سے یہ بچہ مسواک کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم دانتوں کی صفائی اور حفاظت کی بات کریں تو دانتوں کی صفائی کے لیے مختلف اقسام کے برش بازاروں میں دستیاب ہوتے ہیں۔ درست طریقے سے دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگا کر آرام سے دانتوں کے اندر اور باہر کی طرف اوپر اور نیچے گھمانا چاہیے برش کو، تاکہ ہمارے دانت اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے۔ تو ڈیئرس، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے ہیلدی ٹیتھ کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے دودھ کے دانت، مستقل دانت یعنی ملک ٹیتھ، پرمیننٹ ٹیتھ، مورل، انسائزرز، کینائنز، مورل اور پری مورل اور مسواک کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا۔ یقیناً آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند نہ آئے تو آپ لوگوں کو انفارمیشن تو ملی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ حافظ۔